मेरा फरमान था तुमसे कि ए अहले कलीसा, तुम नूर हो दुनिया को मुनव्वर कर दो। बिन मेरे ये जमाना है बेरंगो बू, इसे इंजील की खुशबू से मुअत्तर कर दो। मसीह में मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें आज फिर मौका दिया है कि हम इस प्रोग्राम के वसीले से खुदावंद की उन बातों को जो हमारे लिए फरमान की हैसियत रखती हैं आप तक पहुंचा सकें और दोहरा सकें। इस मकसद के लिए आज मेरे साथ फिर मौजूद हैं पास्टर नवीद मलिक साहब। हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम फरमान मसीह में, और हम दोनों मिलकर BTL की पूरी टीम को सराहना चाहते हैं, उनकी इस काविश को सराहना चाहते हैं और आपके लिए दुआगो हैं कि वाकई ये प्रोग्राम बहुत से दिलों को जीत सके, बहुत सी रूहों को जीत सके और आप सब इससे भरपूर तरीके से बरकत पा सकें। बस अब पिछला प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और हमें बहुत से मैसेजेस वसूल हुए, कॉल्स हमें मिली कि आपकी गवाही ने उनके जहन और दिल के दरीचों को खोला है, वाह किया है, और उन्होंने महसूस किया है खुदावंद की हजूरी को। जो हमारा मकसद था वो हमें हासिल हुआ। आमीन। तो इसके लिए भी हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हम चूँकि फरमान मसीह प्ले करेंगे और ये अंजीली बयान जो लूका की मार्फत किया गया उसमें से, उस मूवी में से हमने कुछ क्लिप्स लिए हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा वाज़े कर दूं कि सिर्फ यहाँ तक हमारा ये प्रोग्राम महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसके बाद हम बाकी तीनों अनाजील में से भी खुदावंद की जो बातें हैं, जो उन्होंने अपने मुंह से कही हैं या अदा किए हैं, वो अल्फाज ज़रूर शामिल करेंगे, चाहे वो बाइबल की आयत के वजूद में आपके सामने आए या फिर इस फिल्म में जो डायलॉग्स हैं उसकी सूरत में आप तक पहुँचे। कोशिश करेंगे कि तमाम फरमान जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम तक पहुँचे उनका ज़िक्र और उन पर हम गौर व खौज़ कर सकें। तो आज हम इस प्रोग्राम में फरमान जो लूका की अंजील के मुताबिक पहला जो 12 साल की उम्र में अदा किया गया उसे देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उस तरफ जाएं, छोटी सी दुआ करते हैं और फिर हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। थैंक यू। मैं दुआ करूं? जी प्लीज़। रब्बुल अफ़वाज, लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं इन तमाम तेरे फरमूदात के लिए जिनके वसीला से हम बरकत पाते हैं और हमारे नाजरीन भी। आज भी हम बड़े ईमान के साथ तेरे फजल वाले तख्त के पास ईमान की रूह से आते हैं और चाहते हैं कि तू हमें हिकमत और खिर्द की रूह अनायत फरमा और अपने पाक रूह के वसीला से जो तेरे फरमान हैं उनको समझने और समझाने का हमें फजल अनायत फरमा, ताकि हम अपनी अमली ज़िंदगी में इन फरमूदात को अपनाने वाले हो सकें। मसीह खुदावंद के मुबारक तरीन नाम का वास्ता देकर हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। भाई साहब, मैं ज़रूर आपसे भी और हमारे नाजरीन से भी शेयर करना चाहूँगी कि ये प्रोग्राम जब हमने टीवी शुरू किया 2016 में प्लान हुआ और खुदावंद की मर्जी अब हुई। आपको याद होगा मैंने तभी आपसे जिक्र किया था कि हम चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर इस प्रोग्राम को किया जाए। तो इससे मैं ये शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ कि जब जो वक्त खुदावंद ने जिस काम के लिए मुकर्रर किया है वो बाहर सूरत होता है और उसमें ही बेहतरी होती है। तो आइए देखते हैं पहला क्लिप, फिर उसके बाद बातचीत करते हैं। आप मुझे क्यों ढूंढते थे? आप जानते नहीं कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर था?
जी नाज़रीन, आपने सुना, इत्तेफाक से ये शर्फ भी मुझे हासिल है कि इस मूवी में मैंने डायलॉग्स बोले हैं और जीसस की इस उम्र में जो डायलॉग आपने सुना वो भी मेरी आवाज़ में था। तो ये खुदावंद का शुक्र है कि मुझे मौका मिला। आमीन। इसमें सवाल पर सब ये पैदा होता है कि खुदावंद यीशु मसीह की उम्र इस वक्त जो लूका की मार्फत लिखी गई है उसमें 12 साल की उम्र से शुरू होता है। ज़ाहिर है कि उससे पहले का जो वक्त है उसमें भी बहुत सी बातें कही होंगी, बहुत से वाक़यात भी हुए होंगे, लेकिन हम क्योंकि चर्चा कर रहे हैं आज इस फरमान का जो यीशु मसीह के मुंह से अदा हुआ, तो 12 साल की उम्र का बच्चा, और जिस तरह से हम इसकी अगर तफसील में जाएं तो फिर वो जो बड़े बड़े आलिम थे, फाजिल थे, वहाँ जो खड़े थे वो हैरान थे सुनकर बातों को। जी। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फरमान मसीह के इस दूसरे प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया ताकि आपके साथ मिलकर मैं खुद भी बरकत पाने वाला हो सकूं और इन फरमान जो मसीह खुदावंद के फरमान है इनके वसीला से हम अपने नाज़रीन के लिए भी बरकत का सबब हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया इस BTL के खूबसूरत प्लेटफॉर्म के लिए जिसके ज़रिया से हम चाहते हैं कि ये नूर और ये रोशनी लोगों तक पहुंचती रहे। बात आपने की कि ये 12 साल की उम्र की क्या अहमियत है कि जब खुदावंद यीशु मसीह 12 साल की उम्र में थे तो आपने ये बात कही। असल में ये जो क्लिप आपने हमें दिखाया है, वीडियो क्लिप, ये मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और इसके 2 बाब और इसकी 49 और 50 आयत में है, लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम न था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है? और फिर आगे कहते हैं, मगर जो बात उसने उनसे कही उसे वो ना समझे। आगे इसी ताल्लुक से बात है, लेकिन जो मसीह का फरमान है वो यहाँ अपने लफ्ज़ों में ये कि क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या आपको मालूम नहीं था कि मुझे अपने बाप के कारण में काम में लगे रहना है? असल में जो 12 साल की उम्र है वो अहले यहूद के नज़दीक बहुत बड़ी अहमियत की हामिल होती थी। 12 साल की उम्र में जो बाप की तरफ से फिजिकल जिस्मानी बाप की तरफ से बेटे को ख़ास अहम तरीन ज़िम्मेदारियाँ दी जाती थीं। 12 साल की उम्र में उनको मुख्तलिफ असबाक सिखाए जाते थे, हुनर सिखाए जाते थे, काम सिखाए जाते थे, और यूं जब वो रिलीजन में ख़ासकर तोरा की स्टडी में वो आगे बढ़ते तो 30 साल की उम्र में जब वो पहुंचते थे तो उन्हें फर्जंद शरीयत या शरा का बेटा, शरा का फर्जंद के तौर पर उनको कहा जाता था कि अब वो खूब बालिग हैं। मसीह खुदावंद की जो 12 साल की उम्र थी, ये यहूदी दस्तूर और रसूम और कवानीन के मुताबिक एक ऐसी उम्र थी जब 2 बातें इसमें आती हैं। एक तो ये कि उनका जो कानूनी बाप था, फिजिकल बाप, वैसे फिजिकल बाप से मुराद जैसे मैं अपने बाप और अपनी माँ से पैदा हुआ हूँ, इस तौर पर तो वो उनका फिजिकल बाप नहीं था। मैं बुजुर्ग यूसुफ की बात कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में, उस वक्त के डॉक्यूमेंट्स में यूसुफ का ही नाम एज ए फादर काउंट होता था खुदावंद यीशु मसीह के साथ। तो गोया जो बुजुर्ग यूसुफ था वो मसीह यीशु को एक तो ये कि जो हुनर का काम था, जो फन का काम था, मैंने गुजरे चंद गुजरे प्रोग्राम में मैंने बताया था कि मैं खुद एक बढ़ाई का काम मैंने सीखा। यूसुफ खुद बढ़ाई का काम करता था, खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये काम सीखा है। और अहम तरीन बात जो हमें नजर आती है वो ये है कि एक तो यूसुफ उनको ये कारपेंटर के काम के तौर पर फिजिकली जिस्मानी तौर पर उनको सिखा रहा था। दूसरा, अब शरीयत की बातें जो थीं मसीह खुदावंद के जहन में थीं ऑलरेडी, बहुत सारी
कलमाए खुदा होने की हैसियत से, और अपने पेरेंट्स से भी फिजिकली उन्होंने बहुत सारी बातें सीखी होंगी। 12 साल के अब हो गए थे और अब वो यरूशलेम जाते हैं और फिर इस फरमान पर मजीद बात होती है जो उन्होंने यहाँ पर हमसे की है। सही। तो आपका कहने का मतलब ये है कि 12 साल की उम्र में जो इल्म उन्होंने हासिल किया उसमें उनके वालिदैन पेश रहे होंगे, उनका जो, क्योंकि कल्चरली वो यहूदी कल्चर कुछ ऐसा था कि वो एजुकेशन हासिल करते हैं, वो रही होगी, और क्योंकि वो खुद कलमा थे जी जी, इसकी वजह से ऐसी बातचीत उन्होंने की कि सब हैरान और आमीन, कलाम मुजस्सम। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने एक बात कही कि तुम्हें मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के घर होना, तो उस वक्त तो ये क्लियर नहीं था जी कि यीशु मसीह जो हैं लोगों के लिए भी और बाकियों के लिए कि बाप किसको कह रहे हैं। जी जी, तो वो कैसे समझ पाए होंगे इस बात को? एक बाप को ही वो कह रहे हैं कि तुम्हें मालूम नहीं था कि मुझे अपने बाप के घर होना। जी ठीक है। एक छोटी सी बात यहाँ पर मैं कहता चलूँ अपने नाजरीन के लिए कि उनको शायद ये नहीं मालूम, उनमें से कुछ हैं, सबको नहीं लेकिन कुछ हैं जिनको मालूम नहीं कि कब खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही है। एक बात तो ये है कि ये उस वक्त की बात है जब अहले यहूद एक बहुत बड़ी ईद मना रहे थे और वो भी शहर यरूशलेम में वो ईद मना रहे थे, और इस ईद को ईद फसा कहा जाता है। आज भी अहले यहूद जहां कहीं है, जितनी उनकी औकात आज है, वसाइल हैं, उसके मुताबिक वो इस ईद को मनाते हैं, क्योंकि उनको कहा गया था कि साल बसाल इस ईद को मनाना। ये मिस्र की गुलामी से निकलने की याद में ये ईद मनाई जाती थी और मनाई जाती है। और अच्छा है कि वो अपनी पुरानी रवायात को और खुदा ने जो एहसानात किए उन पर, उनको वो याद रखते थे। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात हमें यह नजर आती है कि जो यहूदी मजलिस थी, आप सदर अदालत कह सकते हैं, सनहीड्रन कह सकते हैं, वो थे जिसमें 70 के करीब उलमा होते थे और उनकी मजलिस बहुत सारे डिसीजन किया करती थी। लेकिन ईद फसा पर एक दिन ऐसा होता था कि जब वो हैकल के सहन में जाते और वहां पर बैठा करते और उस दिन लोगों के सवालात के जवाबात दिए करते थे और ये मजहबी सवालात के जवाबात दिए जाते थे। गोया अब वो समा था जब खुदावंद यीशु मसीह भी उधर शहर यरूशलेम में आते हैं और ईद फसह के लिए ही, और दूसरी तरफ जो यहूदी सदर अदालत थी, सनहीड्रन थी, उनके भी ये अराकीन अब और मजहबी उलमा हैकल के सहन में खुली कचहरी कह ले लगाकर बैठा करते थे कि जो लोग कोई मजहबी सवाल पूछना चाहें वो सवाल पूछें और उसका वो जवाब दें। खुदावंद यीशु मसीह ऐसे वक्त में वहां पर पहुंचे जब मजहबी उलमा बहुत सारी बातें उनके साथ करते थे, लोगों के साथ करते थे, लेकिन मसीह खुदावन 12 साल का बच्चा होने के एतबार से वो इन बातों को सुन रहे थे कि वो क्या कह रहे हैं और समझ रहे थे। और जो बात कलाम मुजस्सम होने की हैसियत से, अरबी में हमारे मुसलमान भाई बहनें कलमतुल्ला उनको कहते हैं, और उस पहलू के एतबार से वो खुद सरापा सरतापा कलाम थे, जो कलाम ही मुजस्सम हुआ। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। उस वक्त वो इन यहूदी उलमा के साथ बहस करते, बात करते और गुफ्तगू करते थे, और इसके लिए काफी टाइम वहां पर लग गया। यूसुफ और मरियम अब वो वापस आ रहे थे और शायद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं है, और फिर उन्होंने वापसी जाने का फैसला किया ऐन उसी मकाम पर जहां पर खुदावंद यीशु मसीह थे, बातचीत कर रहे थे। और जाकर देखते हैं कि वो बड़े बड़े उलमा के साथ महवे गुफ्तगू है और गुफ्तगू कर रहे हैं। और उस वक्त उन्होंने ये कहा कि हम तो आपको ढूंढ रहे हैं,
آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو پریشان تھے کہ آپ پیچھے رہ گئے ہیں، کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ مجھے اپنے باپ کے کام میں لگے رہنا اور مصروف ہونا ہے، باپ کا کام کرنا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ مسیح خداوند 12 سال کی عمر کیا اس سے پہلے ہی جانتے تھے کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ بارہا بار ایون جب وہ اپنی منسٹری کا آغاز کیا 30 سال کی عمر میں تو آپ نے اس وقت سے کہنا شروع کیا کہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابھی تک فزیکلی باپ کے میننگز اہل یہود نہیں سمجھ پائے تھے کہ یہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن اب جب یسوع نے یہ کہا کہ مجھے اپنے باپ کے کام میں لگے رہنا ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ مریم اور یوسف اسپرچولی جو ان کے اندر ایک روحانی طور پر سینسر لگا ہوا تھا، اس نے ان پر ظاہر کیا ہوگا کہ ایک یوسف کو تو صاف پتا تھا کہ یہ مجھ سے نہیں ہے، اور میں نے اپنی بیوی کو اس وقت تک جانا بھی نہیں جب تک یہ پیدا نہیں ہوا۔ تو جب یہ باپ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو کائنات کے خالق و مالک کی بات کرتا ہے۔ عربی میں ہم رب العالمین کہتے ہیں، کل جہانوں کا پالنے والا، اور اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ باپ کی حیثیت سے ہے۔ رب العالمین بھی پالتا ہے کل جہانوں کو، یہاں پر جس باپ کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی کل جہانوں کا پالنے والا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا اسپرچل فادر تھا، روحانی باپ تھا۔ وہ صرف خدا کہہ کے مخاطب نہیں ہو رہا تھا بلکہ وہ خدا باپ کہہ رہا تھا۔ قوموں اور امتوں کے لیے خدا خدا ہے، کسی کے لیے کیا، کسی کے لیے کیا، کسی کے لیے کیا، لیکن ہم مسیح خداوند میں وہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں کہ ہمارے لیے وہ خدا تو ہے، لیکن صرف خدا نہیں، وہ خدا باپ بھی ہے، اور ہمارے پورے گھرانے کا روحانی کنبے کا وہ خیال رکھتا ہے۔ بالکل، اور خداوند یسوع مسیح خود ہی ان کو باپ نہیں کہتے تھے خدا کو، بلکہ ہمیں بھی یہ حق بخش دیا کہ ہم بھی باپ کہہ سکیں۔ آف کورس اسی طرح سے پاس صاحب جتنی ہماری گفتگو ہوئی اس میں 2 چیزیں جو میں نوٹ کی، ایک بہت اچھا آپ نے ایک اشارہ کر دیا کہ احسان کر کے جو خدا کے احسان ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ وہ احسان کب کیسے ہوئے وہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں رہتا، لیکن اگر ذرا سی نظر دوڑائیں تو بے شمار احسانات کے نیچے ہم دبے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے بڑی جلدی کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ دوسری بات جو میں آپ کو اگلے سیشن میں پوچھوں گی کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جب وہ واپس گئے ماں باپ اس کے، تو منع نہیں کیا یسوع نے، اسی طرح مصروف ہوں گے، ایک مسا چھایا ہوگا، سب لوگ سن رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھہرو، میں انتظار کرو پھر میں آتا ہوں۔ نہیں، جب وہ چلے گئے، یعنی کہ حکم مانا ماں باپ کا اور چلے گئے، تو پھر سوال کیا کہ تم لوگ مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے۔ تو لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ میرا فرمان تھا تم سے کہ اے اہل کلیسا، تم نور ہو، دنیا کو منور کر دو۔ بن میرے یہ زمانہ ہے بے رنگ و بو، اسے انجیل کی خوشبو سے معطر کر دو۔ میرا فرمان تھا تم سے کہ اے اہل کلیسا، تم نور ہو، دنیا کو منور کر دو۔ بن میرے یہ زمانہ ہے بے رنگ و بو، اسے انجیل کی خوشبو سے معطر کر دو۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فرمان مسیح، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پاسٹر نوید ملک صاحب۔ جی پاسٹر صاحب، ہم تھوڑا سا بیان سن چکے ہیں اس حوالے سے جو فرمان ہم نے سنا، اور اس میں سے 2 باتیں جو ہم نے نکالی بریک سے پہلے، کہ ایک تو ہمیں خدا کے جو احسانات ہیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے، انہیں یاد رکھنا چاہیے، اور پل پل ہماری زندگی بلکہ ساری احسانات سے بھری ہے۔ دوسرا ہم نے دیکھنا تھا کہ اس میں سے کیا سبق ملتا ہے، اور ایک سبق تو یہ ہے کہ یسوع مسیح ہوتے ہوئے، کلمہ ہوتے ہوئے،
انہوں نے اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کا کس قدر خیال کیا اور ان کا کہنا مانا، جبکہ ایک عالم فاضل لوگ سن رہے ہیں اور ان کی بڑی بات بنی ہوئی ہے، وہ چھوڑ کر چلے گئے، جی جی اس کو اہمیت نہیں دی۔ جی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا سبق ہمیں ملتا ہے اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح تھوڑا سا میں نے جو گزرا ہمارا بریک سے پہلے کا حصہ تھا، اس میں کہا کہ 12 سال کی عمر سے پہلے ہی اس دنیا میں آنے کا وہ اپنا مقصد جو ہے وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اب میرے لیے اور آپ کے لیے بھی، اور یقیناً ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کے لیے بھی، یہ ایک اہم ترین سوالیہ نشان ہے کہ کیا میں اور آپ بھی اس دھرتی پر آنے کے زندگی کے مقصد کو جانتے ہیں کہ میں کیوں اس دنیا میں آیا، میرا کیا مقصد ہے؟ کیا میں ایسے ہی اس دنیا میں آ گیا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ بے مقصد زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی وہ جانتے نہیں ہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور اس کو جاننے کے لیے ضرور ہے کہ ایک تو وہ کلام خدا کی تلاوت کریں، اپنی قدر و قیمت کو جانیں کہ میں خدا نے مجھے بنایا اور اس جگہ پر لایا، ان خاندانوں میں لایا، اس خاندان میں لایا، یہ بائی چانس نہیں ہوا، یہ اس کی مرضی کے مطابق ہے۔ اور وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جانے کہ خدا نے جس مقصد کے لیے مجھے چنا ہے وہ کیا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو روحانی ہیں، خدا کے کلام کو سمجھنے والے، جن کی دعائیہ زندگیاں ہیں، ان کی رفاقت اور صحبت میں اگر وہ رہیں گے تو پھر وہ ان کو بتائیں گے کہ آپ کی زندگی کا مدعا اور آپ کی زندگی کا مقصد جو ہمیں نظر آتا ہے وہ گویا یہ ہے۔ تو بہتر طریقہ سے ان کو صحیح ٹریک پر لانے کے لیے لازم ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ ہم رفاقت ہوں، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ ان کی زندگی کا مدعا کیا ہے۔ میں اپنی زندگی کے مدعا کے بارے میں جانتا ہوں کہ خدا نے مجھے کیوں چنا، کیوں بلایا، آپ بھی جانتی ہوں گی۔ اور بہت سارے عزیزوں کے لیے یہ ایک اہم ترین بات ہے کہ وہ جانیں۔ بہت سارے جانتے ہیں لیکن جو نہیں جانتے ان کو اپنی زندگی کے مقصد اور مدعا کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک بات ہے جو ہم اس سے سیکھتے ہیں۔ میں آپ کی بات سے ہی بات جو خداوند نے مجھے دی ہے نکالوں گی، جی، کہ آپ نے کہا کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں، جی، اور پھر آپ نے کہا کہ ہم اس کے لیے جو خداوند کے خادمین ہیں ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ کئی لوگ اپنی زندگی کا مالک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جی، آف کورس، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو مقصد زندگی کا بنایا ہے وہی مقصد ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ کبھی کبھی ہم اس ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں، جی، اور اس ٹریک کو بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہم نے چنا ہے، جی، جی، اور ہم اپنے ٹیلنٹ کے مطابق سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹیلنٹ ہے، جی، یہی ہمارا مقصد ہے، اور یہی کچھ ہم نے کرنا ہے، اور خدا وہاں سے پکڑ کے کہیں اور بٹھا دیتا ہے۔ جی، جی، ہر ہزاروں لاکھوں زندگیوں میں یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم بہت کچھ بننا چاہ رہے تھے، ہم یہ کر رہے تھے، ہم یہ تھا، ہم اتنے کامیاب تھے اس میں، خدا نے ہمیں وہاں سے پکڑا اور ہم اب یہ کر رہے ہیں۔ مختلف فیلڈز ہمارے ہو سکتے ہیں، جس فیلڈ میں یعنی شعبہ ہے زندگی جس میں ہم کام کرتے ہیں اور مصروف عمل ہیں، وہ ایک اپنی جگہ پر ہے۔ میں اسکول ٹیچر ہو سکتا ہوں، میں پوسٹ ماسٹر ہو سکتا ہوں، میں انجینئر یا ڈرائیور ہو سکتا ہوں، یہ میرا جاب ہے۔ لیکن اس کے باوجود اپنے باپ کی مرضی کو بجا لانا اپنی زندگی میں بہت ضروری ہے کہ میں کیا صرف اس کام کے لیے پیدا ہوا ہوں، اس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہوں، میں صرف پیٹ پوجا کے لیے ہی، پیٹ بھرنے کے لیے ہی آیا ہوں؟ اور اگر یہی ہے تو پھر جنگل کے درندے بھی ایسا ہی کرتے ہیں، کھاتے دنیا میں کچھ کر جائیں، کھاتے کھاتے مر جائیں۔ بالکل اسی طرح سے ہے۔ تو اس لیے میں سوچتا ہوں کہ لازم ہے کہ یہ دنیا داری کے جو کام ہیں، محنت مزدوری، یہ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے کرنا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کے روح کی سم اپنے اندر انسٹال ہونے دینا اور اس کو موقع دینا کہ وہ انسٹال ہو، اور پھر اس کے بعد نمک و نور بننا، کسی نوید کے لیے عملی طور پر زندگی سے ثبوت دینا کہ آپ کون ہیں،
ताकि लोग आपकी ज़िंदगी को देखकर मुतासर हों और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रजू लाएं। यीशु के गवाह बनना ये बहुत ज़रूरी और अहम तरीन बात है, ताकि लोग जानें कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है। अपनी ज़बान से भी गवाही और अपनी अमली ज़िंदगी से भी यीशु के गवाह होना हम कभी ना भूलें। मैंने बताया था कि किसी खातून ने मुझे अपने यीशु के बारे में बताया तो मैंने मसीह को कबूल किया। इस तरह आपकी गवाही और हमारे नाजरीन भाइयों की बहनों की गवाही के वसीला से बहुत सारे कई मुझ जैसे जो मसीह के बगैर हैं आपके वसीला से खुदावंद यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। इसलिए अपनी नेमत को पहचानें और अपनी जिंदगी के मकसद को जानें कि वो मकसद क्या है। और जो कलीसाई लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, जो हमारे लोग चर्च जाते हैं, मैं सोचता हूं कि रहनुमाओं को अपने लोगों की नेमतों और सलाहियतों को जानना और उन पर जाहिर करना कि बहुत ज़रूरी है कि बेटा मुझे लगता है कि आप कल के लीडर होंगे, लेकिन लीडर भी कैसे। मैं नहीं कहता हूं कि बिशप बनना गुनाह है या रेवरेंड बनना गुनाह है या पादरी बनना गुनाह है, लेकिन रब के बंदे बनना बहुत ज़रूरी बात है। तो मैं सोचता हूं कि ये लाजिम है कि बच्चों को ये बताया जाए, नौजवानों को बताया जाए, बाइबल स्टडी उनको दी जाए ताकि वो जाने कि इस ज़िंदगी में रहते हुए मेरे जीने का मकसद क्या है। मसीहा ने एक और मकाम पर फरमाया कि अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले लेकिन अपनी जान का नुकसान उठाए तो क्या फ़ायदा। तो यही एक अहम तरीन बात इस खास फरमान से आज हम सीखते हैं कि लाजिम है कि हम अपने ज़िंदगी के मुद्दा और मकसद को भी जानें कि मैं क्यों इस दुनिया में आया, क्या है, और उसके जानने के लिए खुदा के लोगों के साथ हम रफ़ाकत हों ताकि उनके ज़रिया से हमें और ज़्यादा क्लियर पिक्चर नज़र आए कि मैं क्या होना चाह रहा हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल देना चाह रहा हूँ। जी ज़रूर। 1992 में, उससे पहले मैं एक क्रिश्चियन कम्युनिटी में काम करता था कराची में, और उसके ज़रिया से बहुत सारे मसीही लोगों में रूहानी तौर पर भी और फिजिकली भी मोजज़ात होते थे। मैं सोचता था ये ठीक है, अच्छा काम है, खुदा मोजज़े करता है फिजिकली और स्पिरिचुअली, यानी ये बुरा काम नहीं था, बहुत अच्छा था। लोग इज्जत करते थे, प्यार करते थे, एक छोटी सी जमात बन गई। लेकिन 1992 में मसीह का फरमान यहां पर आया और उसने कहा, नहीं नवीद, ये जो काम तुम कर रहे हो ना, इस काम के लिए मैंने बहुत सारे लोग रखे हुए हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं। मैंने तुझे कहीं और से इसलिए चुना कि तुम कहीं और वालों को इंजील की खुशखबरी दो। सही। एक लिहाज से मैं सोचता था, जैसे आपने फरमाया कि यही जो कुछ मैं कर रहा हूं वल्ले वल्ले ठीक है, लेकिन खुदा ने कहा ना काका ना, ये वो नहीं है, मैंने किसी और मकसद के लिए चुना। फिर मैंने क्या किया, मैंने कई बुजुर्ग खुदाम थे, सलाहकारों की कसरत में सलामती होती है, उनसे कहा कि जी मैं ये काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ यूं फील हुआ कि जैसे खुदा का फरमान मेरे लिए है कि तुम उन लोगों में खुशखबरी सुनाओ जिनसे तुझे बुलाया गया। 3 मुख्तलिफ अशखास से बुजुर्ग खुदाम जो पहले से फील्ड में थे, मैंने उनसे बात की कि मुझे कुछ यूं फील हुआ, अलग अलग जगह पे अलग अलग शख्सियात, उनका स्पिरिचुअल लेवल, एजुकेशनल लेवल बिल्कुल मुख्तलिफ था, और तीनों ने मुझे एक ही जवाब दिया, और वो ये दुआ के बाद कि जी जहां तक हम समझते हैं खुदा वाकई आपको उन लोगों के लिए बुला रहा है जो चर्च और 4 दीवारी से बाहर है, गैर मसीही लोगों के लिए। और उन्होंने इस बात की तस्दीक की। मैंने समझा कि खुदा ने मुझे इस मकसद के लिए बुलाया, और फिर मैंने खुदावंद को इस पहलू के एतबार से अपने आप को उसके सुपुर्द किया कि मुझे अपने बाप के काम को करना है। उस वक्त से लेकर वो मुझे मुल्क गली गली शहर ब शहर ले जाता है, और मेरी नेमतों को उसने चमकाया कि मुख्तलिफ टेलीविजन्स, इवन पाकिस्तान में नेशनल टेलीविजन से भी और मुख्तलिफ टेलीविजन से जो हमारे क्रिश्चियन टेलीविजन हैं तकरीबन उन सब से
مجھے استعمال کیا، پھر تحریری طور پر استعمال کیا، مجھے محسوس ہوا کہ خدا مجھے واقعی اس مقصد کے لیے بلایا، میں نے کتابیں لکھی ہیں، پھر میں نے کئی ویڈیوز کے تراجم کیے ہیں، ویڈیوز ریکارڈز کی ہیں تاکہ دوسرے لوگ خداوند یسوع مسیح کو پہچان سکیں۔ اور جب لوگ برکت پاتے تھے، مجھ سے کوئی ایسا کام ہوتا تھا، میں خوش ہوتا تھا، اور ہر ایک بات اس بات پر گویا مہر تصدیق ثبت کرتی تھی کہ یقیناً خدا نے اس مقصد کے لیے مجھے بلایا، اور اس وقت سے آج تک مجھے کبھی ڈاؤٹ نہیں ہوا کہ خدا نے مجھے اس مقصد کے لیے جو کام میں کر رہا ہوں اس کے لیے بلایا ہے کہ نہیں۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ پاس صاحب۔ اور ایسے ہی عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ بے شک ہم نے بہت سارے مقاصد بنا رکھے ہیں، کئی دفعہ ہمارے پیرنٹس ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ تجھے یہ کرنا ہے، تجھ میں یہ ٹیلنٹ ہے، تجھے یہ کرنا چاہیے۔ خدا کسی میں سے بھی ہو کے بول سکتا ہے، اور خدا خود بھی آپ سے بات کر سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ فرمان جو ہمیں سنائی دیتا ہے، یا وہ فرمان جو ہم انجیل میں پڑھتے ہیں، ان کو ایسے ہی نہ پڑھیں، ایسے ہی نہ سنیں، ان پر غور کریں، تو پھر وہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں BTL TV، اور خاص طور پر یہ پروگرام جو کہ بہت ہی خاص پروگرام ہے، فرمان مسیح۔ ہم دونوں آپ سے مل کر اجازت چاہیں گے، پھر اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ میرا فرمان تھا تم سے کہ اے اہل کلیسا، تم نور ہو، دنیا کو منور کر دو۔ بن میرے یہ زمانہ ہے بے رنگ و بو، اسے انجیل کی خوشبو سے معطر کر دو۔